जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं किशन विश्वकर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से रेडियो स्वर्ग में कर्मचारी के पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है, यानी कि रेडियो ऑपरेटर वर्कशॉप में वर्कशॉप स्टाफ के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है, इसका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या रहने वाला है और इसके पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस में किन किन सब्जेक्ट से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है। और इस भर्ती का जो एग्ज़ाम होगा ये कितने अंकों का होगा, इसमें कितने प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें प्रत्येक सब्जेक्ट से कितने % अंक लाने अनिवार्य होंगे, यानी कि हम कितने अंक लाएं तो हमें उत्तीर्ण माना जाएगा इस परीक्षा में, और ऑल ओवर हमें कितने अंक लाने पे उत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है। और इस भर्ती का जो एग्ज़ाम होगा ये कितने अंकों का होगा और इसको हल करने के लिए हमें कितना समय दिया जाएगा। साथ में ही हम बात करेंगे कि इस भर्ती की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। ठीक है। इन सारी विषयों पे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टाइम से मिलता रहे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्कशॉप स्टाफ के सिलेबस में किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो दोस्तों इस परीक्षा में, इस भर्ती की परीक्षा में कुल 4 विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पहला विषय होगा दोस्तों ये होगा सामान्य हिंदी। ठीक है। यहाँ से हमसे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस 40 प्रश्न के लिए हमें कुल 100 अंक दिए जाएंगे। ठीक है। और दूसरा जो सब्जेक्ट है दोस्तों ये है विज्ञान और सामान्य ज्ञान। ठीक है। तो यहाँ से भी हमसे 40 प्रश्न ही पूछे जाने हैं और इसके लिए भी हमें 100 अंक दिए जाएंगे। इन 40 प्रश्नों में से जो 20 प्रश्न होंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, 20 प्रश्न होंगे ये आपके आएंगे विज्ञान से। ठीक है। और बाकी जो बचे 20 प्रश्न, इसमें आपका हिस्ट्री हो सकती है, भूगोल हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकती है, और भी क्या कहते हैं सामान्य विज्ञान वगैरह हो सकता है, करंट अफेयर हो सकता है, जो समसामयिक घटनाएं होती हैं ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। ठीक है। स्टैटिक जीके हो सकता है। और इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट होगा ये होगा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। ठीक है। यानी कि इसमें आपका जो होगा मैथ भी शामिल होगा और रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि 40 प्रश्न हैं इसमें, ठीक है, तो 30 प्रश्न मैथ के होंगे और मान के चलिए कि 10 प्रश्न आपके रीजनिंग से भी रहने वाले हैं। ठीक है। इसमें तो कंट्रीब्यूट रीजनिंग कर ही रहा है, लेकिन ये जो चौथा सब्जेक्ट है यहाँ पे देखिए, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा, इसमें भी रीजनिंग आएगा। ये मानसिक अभिरुचि परीक्षा ये तो रीजनिंग है ही। बुद्धिलब्धि परीक्षा में कि आप का जो समाज है उसके प्रति आपका क्या रवैया है, ठीक है, आपके निर्णय लेने की क्षमता क्या है, इन सारी चीज़ों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा तार्किक परीक्षा। ठीक है। यहाँ पे भी रीजनिंग सम्मिलित है। ठीक है। यानी कि इस एग्ज़ाम में रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। यदि आप मैथ से ज़्यादा रीजनिंग करते हैं तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि टोटल मिला के इस एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम का पूर्णांक कितना होता है। तो इस एग्ज़ाम का दोस्तों पूर्णांक होता है 400 अंकों का। ठीक है। और इस 400 अंकों वाले प्रश्न को हल करने के लिए हमें 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि 150 मिनट का समय दिया जाता है हमें इस एग्ज़ाम के प्रश्न को हल करने के लिए। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कितने प्रतिशत अंक लाने पे हमें उत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है। तो ऑल ओवर आपको 50% अंक लाना ही पड़ेगा हर हाल में। पूर्णांक होता है 400 अंकों का। ठीक है। तो 400 का 50% होता है 200 अंक, यानी कि 400 में से यदि आप 200 अंक लेके आते हैं तभी आपको अगली प्रक्रिया के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया ऑल ओवर। इसके बाद एक और लोचा होता है इस तरह की भर्ती में कि आपको सेक्शन भी पास करना होता है। ठीक है। यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट को भी आपको पास करना होता है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट से भी आपको 50% अंक लाने अनिवार्य होंगे। ठीक है। अब प्रत्येक सब्जेक्ट होता है दोस्तों 100 अंकों का। ठीक है। तो इसमें से 50 अंक हर हाल में आपको लाने ही लाने पड़ेंगे। ठीक है। यानी कि यदि प्रत्येक सब्जेक्ट से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें से 20 प्रश्न आपको हर हाल में सही करने पड़ेंगे, तभी आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट पे और देखते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट के किस किस भाग से प्रश्न पूछे जाने हैं इस परीक्षा में। ठीक है। तो सबसे पहले हम दोस्तों चलेंगे हिंदी पे और देखेंगे कि हिंदी विषय से किन किन अध्याय से, किन किन पार्ट से
प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी, ध्यान से देखिए दोस्तों, सामान्य हिंदी, तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। दूसरी चीज़ हमसे पूछी जाएगी हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, देखिए हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। और तीसरी चीज़ हमसे पूछी जाएगी हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। ठीक है, और हमसे पूछा जाएगा समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और हमसे पूछा जाना है दोस्तों काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। ठीक है, और तीसरी चीज़ हमसे दोस्तों पूछी जानी है अपठित बोध। चौथी चीज़ हमसे पूछी जाएगी प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। और पांचवी चीज़ हमसे पूछी जा सकती है हिंदी भाषा में पुरस्कार। और छठवां चीज़ हो सकता है विविध। विविध में आता है आपका कुछ भी, यानी कि हिंदी विषय से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये और इसके बाद दोस्तों हम बात कर लें कि सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन हिंदी में कौन सा होगा, तो ये अपठित बोध होता है। यहाँ से आपके 5-7 प्रश्न आते हैं। प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी रचनाएं, यहाँ से 5-7 प्रश्न आ जाते हैं। और हिंदी भाषा के पुरस्कार। ठीक है, इन चीज़ों को अच्छे से आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई दोस्तों हिंदी की। अब इसके बाद चलते हैं हम विज्ञान और सामान्य ज्ञान पे, साइंस एंड जनरल नॉलेज पे। ठीक है, और सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञान वाले पोर्शन को कि विज्ञान से क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले पूछा जाएगा विज्ञान में द्रव्य, प्राकृतिक एवं व्यवहार, द्रव्य, प्राकृतिक एवं व्यवहार हमसे पूछा जाएगा। और पूछा जाएगा अणु एवं परमाणु की संरचना। ठीक है, ये फिजिक्स वाला पोर्शन, फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। इसके बाद हमसे पूछा जाएगा गति एवं बल। ठीक है, ये गति एवं बल आता है फिजिक्स में। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मोशन एंड फोर्स। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा जा सकता है दोस्तों कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, ये भी फिजिक्स वाला है। इसके बाद हमसे पूछा जाएगा गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि पूछी जाएगी जिसको हम साउंड कहते हैं। और हमसे पूछा जाएगा दोस्तों प्राकृतिक संसाधन व पर्यावरण। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन व पर्यावरण। और हमसे पूछा जाएगा रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। और हमसे पूछा जाएगा अम्ल, क्षार तथा लवण। ध्यान से देखिए, अम्ल, क्षार तथा लवण हमसे पूछा जाएगा। और धातु एवं अधातु। ठीक है, ये अम्ल, क्षार और लवण ये आता है आपका केमिस्ट्री में। और धातु अधातु भी ये भी आता है आपका केमिस्ट्री में। और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि पीरियोडिक टेबल भी हमसे बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाना है। प्राकृतिक घटनाएं, विद्युत का प्रभाव, यानी कि जो विज्ञान है इसमें दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री से प्रश्न रहने वाले हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री से इसमें प्रश्न रहने वाले हैं विज्ञान में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान में हमसे क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सामान्य ज्ञान में हमसे पूछा जा सकता है दोस्तों सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान। अभी देखिए सामान्य विज्ञान में हमने क्या देखा, यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री देखा, लेकिन बायो छूट रहा था। तो ये इस सामान्य विज्ञान में बायो भी हमसे पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जाएगा, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व और प्राकृतिक संसाधन। क्या कह रहा है, विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद दोस्तों हमसे क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। और क्या पूछा जाएगा हमसे, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान। और हमसे क्या पूछा जाएगा,
देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधानियों, खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई विज्ञान और सामान्य ज्ञान की, यानी कि साइंस एंड जनरल नॉलेज की। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे संख्यात्मक या मानसिक योग्यता, यानी कि मैथ वाला जो पोर्शन है हमारा, जिसमें रीजनिंग भी सम्मिलित है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैथ में हमसे पूछा जाएगा संख्या पद्धति, जो कि मैथ का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, संख्या पद्धति, जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। इसके बाद हमसे पूछा जाएगा सरलीकरण, और तीसरी चीज़ हमसे पूछा जाएगी दशमलव और भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमसे पूछा जा सकता है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अनुपात और समानुपात हमसे पूछा जा सकता है, लाभ और हानि पूछी जा सकती है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस हमसे पूछा जा सकता है मैथ में। पूछा नहीं जा सकता है, पूछा जाएगा। ठीक है, हानि और छूट यानी कि डिस्काउंट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप, औसत यानी कि एवरेज, टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी, और हमसे पूछा जा सकता है सारणी और ग्राफ का प्रयोग, और मेंसुरेशन भी हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, और हमसे विविध भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कि अन्य जो मैथ के चैप्टर हैं जो कि इसमें चर्चा नहीं की गई है, वहाँ से भी प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं इस परीक्षा में। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं मानसिक योग्यता। इसी पोर्शन में जो तीसरा सब्जेक्ट है, ध्यान से देखिए, ये जो तीसरा सब्जेक्ट है संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, तो ये तो संख्यात्मक योग्यता थी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में आपका आता है दोस्तों रीजनिंग, और रीजनिंग में क्या पूछा जा सकता है, तार्किक आरेख, तार्किक आरेख होंगे उनको समझना होगा, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, ध्यान से देखिए, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, और हमसे पूछा जा सकता है अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण और दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, और क्या पूछा जा सकता है अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। ठीक है, और चौथी चीज़ हमसे पूछी जा सकती है मेरे भाई, चौथी चीज़ हमसे पूछी जा सकती है मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। तो सबसे पहले इसमें जो इसका पार्ट क है, इसमें क्या पूछा जाएगा हमसे, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण। अब ये किसके प्रति दृष्टिकोण हो सकता है, पहला है हमारा जनहित, जनहित, और दूसरी चीज़ है कानूनियों, शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव, और हमसे पूछा जाएगा अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यवसायिक सूचना बेसिक स्तर की, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे यों कानून व्यवस्था, मतलब वर्तमान में कौन से बड़े बड़े पुलिस मुद्दे थे और उनकी कानून व्यवस्था क्या रही। ठीक है, और व्यवसाय के प्रति रुचि, और हमसे पूछा जाएगा व्यवसाय के प्रति रुचि के बाद मानसिक दृढ़ता। ठीक है, और अल्पसंख्यकों यों अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता, ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जानी है मानसिक अभिरुचि परीक्षा में। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं सब्जेक्ट 4 का जो पार्ट सेकेंड है, यानी कि पार्ट ख है, भाग ख हो, और इसमें क्या है बुद्धिलब्धि परीक्षा, यानी कि IQ टेस्ट। तो इसमें हमसे क्या पूछा जा सकता है, संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, और असमान को चिन्हित करना, और हमसे पूछा जा सकता है श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, और दोस्तों हमसे पूछा जा सकता है संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, और क्या हमसे पूछा जा सकता है मेरे भाई रक्त संबंध, यानी कि ब्लड रिलेशन, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, और हमसे पूछा जाएगा वेन आरेख और चार्ट, सदृश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम को व्यवस्थित करना। ठीक है, ये तो आ गया हमारा पार्ट ख, यानी कि भाग ख। अब इसके बाद चलते हैं जो अगला पार्ट है और अंतिम पार्ट है सब्जेक्ट 4 का, तार्किक परीक्षा, रीजनिंग टेस्ट। देखिए यहाँ पे भी रीजनिंग को सम्मिलित कर दिया है, वहाँ मैथ में तो रीजनिंग घुसेड़ा ही था, यहाँ पे भी रीजनिंग को सम्मिलित कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, और क्या कह रहा है विश्लेषण, विश्लेषण कार्य निर्णय, विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता,
दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, और हमसे पूछा जा सकता है अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उसके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों वर्कशॉप स्टाफ के सिलेबस का एक संक्षिप्त वर्णन। ठीक है, और आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से तब समझ पाएंगे जब खुद से आप क्या करेंगे, इसके सिलेबस को एनालाइज करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आई थिंक एक एक चीज़ें जो भी यूपी पुलिस के वर्कशॉप स्टाफ के परीक्षा में पूछा जाना है वो मैंने आपको बता दी। तो इसमें कुल पदों की संख्या है दोस्तों 120, यानी कि जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही टफ होने वाला है। आल यूपी में जो इसका एग्ज़ाम होगा दोस्तों बहुत टफ होगा। अब 120 सीटें हैं तो बहुत सारे इसमें फॉर्म भी पड़ने वाले हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम इसका अच्छे खासे लेवल का होने वाला है, तो आप लोग इसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से करिएगा, तभी आप इसमें क्या कर पाएंगे, कम्पीट कर पाएंगे, अदरवाइज इसमें बाहर हो जाएंगे आप। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।